कि गणित में 2 नंबर ज्यादा पा रही है, गणित में 2 नंबर अधिक पा रही है, लिख देना प्रश्न से या प्रश्नानुसार। गणित में शेफाली क्या करे, 2 अंक ज्यादा पा रही है। जब 2 अंक अधिक पाएगी तो 2 क्या कर दिया जाएगा, इसमें गणित वाले में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि शेफाली अंग्रेजी में 3 अंक कम पा रही है, यानी 30 माइनस x है और इसमें से 3 क्या कर देंगे, जब अधिक पाएगी तो जोड़ देंगे, जब कम पाएगी तो घटा देंगे। और कह रहा है प्रश्न में दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 210। कह रहा है इन दोनों का गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 210। इसके बाद लिख देना x प्लस 2 और 30 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 27। 27 माइनस x बराबर 210। बस इसको सॉल्व कर दो। x का 27 में गुणा होगा कितना होगा, x का x में गुणा होगा कितना होगा, माइनस x स्क्वायर। 27 गुना के 54। इसके बाद 2 का x में गुणा होगा कितना होगा, 2x बराबर 210। इसके बाद तुम लोग बताओ माइनस x स्क्वायर को पहले लिख दें। 27x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 25x बचेगा। और इसके बाद ध्यान देना 54 है ना, प्लस 54 को लिख दो, प्लस 210 इधर आएगा, माइनस में 210 बराबर क्या बचेगा, 0। इसके बाद माइनस में x स्क्वायर 25x। अब 210 में से भैया 54 को घटाओ तो माइनस में आएगा, क्योंकि 210 और 54 में कौन बड़ा है, 210। और नियम यही कहता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का चिन्ह ही आएगा ना। तो जो संख्या बड़ी होती है वह चिन्ह क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। अगर 10 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 6। कुल मिला के 156 बराबर 0। इसके बाद बताओ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। अगर माइनस कॉमन करोगे या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे अगर माइनस से गुणा करेंगे तो कितना होगा, प्लस x स्क्वायर और प्लस माइनस, माइनस में 25x और माइनस माइनस प्लस 156 बराबर 0। इसके बाद 156 का फैक्टर निकालो। 156 का फैक्टर क्या होता है, इसको इस टाइप से हम लोगों का 2 ठो अंक निकालना है तोड़कर, कि जोड़ने और घटाने पर 25 होना चाहिए और गुणा करने पर 156। तो 156 का 2 ठो फैक्टर होगा कितना, 13 और 12। 13 12 को अगर जोड़ दो, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। लेकिन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 156 होगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 12x प्लस 156 बराबर 0। ठीक है। अब x कॉमन करो तो कितना बचेगा, x माइनस 13, और अगर 12 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 13, क्योंकि दोनों जगह देखो x माइनस 13 क्या है, कॉमन है। जब x माइनस 13 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, x माइनस 12 बराबर में 0। अब एक खाली लेंगे हम लोग क्या, एक बार x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, 13। अगर शेफाली गणित में 13 नंबर पाती है, गणित में प्राप्त अंक आ गया ना, मैथ में कितना अंक पा गए, मैथ में 13। इसलिए इंग्लिश में कितना होगा बताओ, इंग्लिश में माने हो तुम लोग ना, इंग्लिश में मिला है इसको 30 माइनस x। तो भाई x का मान रखो तुम लोग, तो x का मान कितना दिया बताओ, 13। तो रखेंगे 13 तो कितना आ गया इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में आ गया इसका कितना, 17 नंबर। और सही भी है, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इसके बाद ध्यान देना तुम लोग, अब दिया है x माइनस 12, तो लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तब, यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तब x बराबर कितना होगा, 12। यानी अब शेफाली को मैथ में कितना मिला, 12 मिल गया। इसके अनुसार इंग्लिश में कितना मिलेगा बताओ, इसके अनुसार इंग्लिश में कितना होगा बताओ, 30 माइनस में x का मान कितना आया, 12। जब 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। यानी शेफाली का 2 ठो चांस बन रहा है। अगर वह मैथ में 13 पाती है तो इसका मतलब वह इंग्लिश में कितना पाएगी, 17 पाएगी। अगर वह मैथ में 12 पाती है, इसका मतलब इंग्लिश में कितना पाएगी, 18 पाएगी। नोट कर इसको, कुछ बेटर है पढ़ लो वजह नहीं, कैमरा से के चक्कर में के आसान चलता, फटाक से नोट करा जाए। पहला देखा जाए, इसमें देखो क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए।
ध्यान से देखो सवाल में क्या कर रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या हो, 7 से में कम हो। सबसे पहले ध्यान से देखो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जिसकी एक भुजा क्या हो, आधार पे लंब हो और कितना डिग्री का कोण बनाती हो, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज ना। इसका नाम रख दो ABC। अच्छा, इसमें आधार क्या होता है, नीचे वाला आधार होता है। ये क्या होता है, लंब होता है, जिसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। और ये वाला चीज क्या होता है, कण होता है। तो ध्यान से देखो प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार क्या है, प्रश्न में दे रखा था हम लोगों को। त्रिभुज की ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई जो है ना आधार से क्या है, 7 कम है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की आधार बराबर, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना, x, ठीक ना, मीटर। इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी बताओ, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये क्या है, 7 से में कम है, इसलिए कितना होगा, x माइनस 7। ध्यान से देखो क्या कर रहा है सवाल में, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार हम लोग x मान लेंगे, इसलिए उसकी ऊंचाई क्या होगी, 7 से में कम है तो 7 घटा देंगे, अगर अधिक का था तो 7 जोड़ देते। और सवाल में कह रहा है कि कण बराबर कितना, कण कितना दिया सवाल बताओ, 13 दिया है ना, 13 सेमी, सब सेमी में दिया है, 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेमी कर लेना, 13 सेमी। अब इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि पाइथागोरस ने अपना प्रमेय दिया। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या था कि जो समकोण त्रिभुज होती है इसकी जो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कण होती है, और कण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो तुम लोग बताओ कि कण का मान कितना दिया हम लोग को, 13 का स्क्वायर कर देना। लंब कितना है बताओ, हम लोग लंब यानी कितना मान चुके हैं, x माइनस 7। जो ऊंचाई है वही क्या है, लंब है। दोनों नाम बताएं, ऊंचाई और लंब दोनों क्या है, सेम है। इसके बाद आधार कितना दिया है सवाल में बताओ, x दिया है, तो प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आगे ध्यान देना कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और प्लस में यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद बताना 169 यहाँ पे लिख दो, x स्क्वायर और 7 का वर्ग क्या होता है, 49 माइनस में 2 7 14x प्लस x का स्क्वायर। इसके बाद ध्यान देना 169, x स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। लिख देना सीधा सीधा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 इधर आएगा कितना होगा, माइनस में 169 ना। यहाँ पे बराबर में 0 करना, या सीधा सीधा यहाँ पे बराबर में क्या कर देना, 0 कर देना। इसके बाद ध्यान देना सवाल में 2x स्क्वायर, इसके बाद कितना बचेगा, माइनस में 14x और 49 घटा दो 169 में से, कितना आएगा माइनस में बताओ, 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 4 गया कितना आएगा, 12 बराबर 0। एक बात ध्यान देना कि गौर से देखो, सब में 2 कॉमन है कि नहीं है, तीनों में 2 क्या है, कॉमन है। अगर 2 को बाहर करो तो बचेगा x स्क्वायर 2 7 14 और 60 दूना 120 बराबर 0। इस 2 को 0 को बराबर कर देंगे, 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसके बाद इसका गुणनखंड कर दो,
जब गुणनखंड करोगे तो इस 60 को 2 भाग में तोड़ोगे और इस हिसाब से तोड़ना कि जोड़ने या घटाने पर बीच बनाना चाहिए और गुणा करने पर 60 आ जाना चाहिए। तो इसका 2 ठो फैक्टर होगा 12 और 5। 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, लेकिन 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कामन करोगे तो x माइनस कितना बचेगा? 12 और 5 कामन करोगे तो कितना बचेगा? x माइनस में 12 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। अगर x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? 12। यह क्या है? यह समकोण त्रिभुज का आधार निकल गया था हम लोगों का। जब समकोण त्रिभुज का आधार निकल के आ गया तो बताओ ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई कितना दिया है बताओ? x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगा। यही शेष दोनों भुजा ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। सवाल देखो ध्यान से, सवाल देखो। इसमें कह रहा है कि एक आयतकार खेत का विकर्ण, उसकी छोटी वे सबसे पहले एक आयतकार खेत बना लो। यह क्या है? आयतकार एक खेत है ना। और इसके विकर्ण के बारे में सबसे पहले इसका नाम रख लो ABCD और एक ठो विकर्ण खींच लो। विकर्ण का मतलब समझते हो क्या होता है? ये जो भुजा होती है ना, ये क्या कराती है? विकर्ण सीधा खींचना, ठीक है। एक विकर्ण हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? विकर्ण। इसके बाद देखो, तुम चाहो तो इधर से भी खींच सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो सवाल में कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। सबसे पहले लिखेंगे माना सबसे छोटी भुजा बराबर कितना? छोटी भुजा बराबर x मीटर। x अब जो है इसमें कह रहा है कि विकर्ण का माप क्या दिया बताओ? खेत का विकर्ण। इसलिए खेत का विकर्ण कितना दिया है बताओ? कह रहा है कि यक्ष से 60 मीटर अधिक है, यानी यक्ष में हम क्या कर देंगे? 60 जोड़ देंगे। यही क्या हो गया हम लोग? खेत का विकर्ण हो गया। खेत का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। इसके बाद देखो सवाल में क्या कर रहा है? लंबा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो और जो इस खेत के विकर्ण की बड़ी भुजा है वह क्या है? बड़ी भुजा है, वह छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है? अधिक है। तो इसमें 30 क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। 3 मान हमको पता चल गया सवाल में। अब फिर वही बात हो गया, विकर्ण जो है कि समकोण त्रिभुज है ना, गौर से देखो तो ये चीज़ क्या दिखाई दे रहा है बताओ? हम लोग इसी को ले लो तो ये चीज़ क्या दिखाई दे रहा है? लंब है। क्या है यह? लंब है। ये वाला आधार है और ये किस विकर्ण कहो या कर्ण कहो, ठीक है। तो ये वाला चीज़ क्या है? कर्ण है। तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का थ्योरम क्या था बताओ? उसने कह रहा था कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि उसका कहना था कि जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों की योग की क्या होती है? इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होती है। तो हमने कर दिया जो ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग इस लंब और आधार के दोनों के वर्गों की योग के क्या है? बराबर। अब बताओ कर्ण का मान क्या है? जो विकर्ण है वही तो क्या है? कर्ण है। तो इसका मान दिया है x प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बताओ लंब कितना दिया है? लंब हम लोगों को पता है जो सबसे बड़ी भुजा है यही क्या है? मतलब जो केवल बड़ी भुजा है ये क्या है? लंब है, यानी x प्लस 30 का स्क्वायर। और सबसे छोटी भुजा इसमें आधार को माने हैं तो कितना हो जाएगा बताओ? x का स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो क्या होता है बताओ? a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab यानी 2 × 60 × x। ऐसे ही तोड़ो इसको। a स्क्वायर b स्क्वायर और कितना हो जाएगा? 2ab और प्लस x का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद ध्यान दो, x स्क्वायर को छोड़ दो, 60 का स्क्वायर कौन बताएगा? 3600 होगा। 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600 और 60 गुना के 120x।
एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 होता है और 30 दूना के 60x प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद ध्यान देना तुम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में ये दो ठो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इधर आएगा कितना होगा बताओ, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 120x है और प्लस 60x इधर आएगा कितना होगा, माइनस में 60x बराबर बचेगा यहाँ पे कितना हम लोगों के पास 900 प्लस 3600 का अगर 75 करेंगे इस साइड में तो कितना होगा, माइनस में 3600। इसके बाद तुम लोग बताओ अगर एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर। 120x में से अगर 60x घटाएंगे तो कितना आएगा, केवल 60x। अगर 900 में से 3600 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, माइनस में 2700 आएगा। अब माइनस में दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम लोग, गुणा करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस में 60x और माइनस माइनस प्लस कितना होगा 2700। एक्स स्क्वायर माइनस में 60x और प्लस 27 हो जाएगा कितना होगा, माइनस में 2700 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, इसको अगर दिखाई नहीं देगा तो ऊपर लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस में 60x बराबर 2700 है नीचे, तो कितना होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद इसका फैक्टर गुणनखंड कर देना तुम लोग। तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे अगर 2700 को, तो दो भाग टूट के आएगा कितना, 90 और 30। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 होगा, अगर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो लिख देना कितना, माइनस में 90x प्लस में 30x माइनस में 2700 इक्वल टू 0। कि बताओ इन दोनों में अगर गौर से देखो तो x कॉमन है कि नहीं है, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन करोगे तो x माइनस 90 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 90, अगले ब्रैकेट में x प्लस 30 बराबर 0। अगर x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर कितना होगा, प्लस 90। हम बताए हैं प्लस और माइनस अगर दो ब्रैकेट में आ जाए तो हमेशा आंसर कौन लेना, माइनस वाला, ताकि वो बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी एक चीज तो पता चल गई कि इस त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा है कितने मीटर की है, 90 मीटर की है। इसलिए अगर हम विकर्ण की बात करें, खेत का विकर्ण जो है कितना है बताओ, x प्लस 60 है। भैया x का मान 90 रखोगे और 90 और 60 कितना होगा, 150 मीटर का होगा। अब बचा की क्या चीज हम लोगों के पास, इसमें बचा है सबसे बड़ी भुजा। अगर हम बड़ी भुजा की बात करें तो कितना होगा बताओ, बड़ी भुजा की बात करें तो बड़ी भुजा दिया है x प्लस 30, तो x का वैल्यू कितना दिया है बताओ, 60 है क्या, x का वैल्यू 90 आया है, तो 90 प्लस 30 कितना होगा, 120 मीटर। यानी यही तीनों मान होगा। एक भुजा होगी उसकी 90 मीटर की सबसे छोटी, जो सबसे बड़ी होगी 150, और जो उसकी लंबाई होगी कितना होगी खेत की, 120 मीटर की। यही आपका आंसर होगा।